वेलकम बैक स्टूडेंट्स हमारे इस नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम करने वाले हैं क्लास 8 का, ये है चैप्टर 4 आपका हनीड्यू किताब यानी कि जो मेन कोर्स बुक है उसका ये चैप्टर 4 है। और इस चैप्टर का नाम है बिपिन चौधरी स्लैप्स ऑफ मेमोरी, यानी कि बिपिन चौधरी के मेमोरी का खो जाना, लैप्स हो जाना, उस याददाश्त खो जाना। ठीक है, तो शुरू करते हैं सीधे एकदम पहले पैराग्राफ से। एवरी मंडे ऑन इज वे बैक फ्रॉम वर्क, यानी कि हर सोमवार को काम से वापस लौटते हुए बिपिन बाबू चौधरी वुड ड्रॉप इन एट कालीचरण न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। बिपिन चौधरी कालीचरण के न्यू मार्केट के दुकान पे रुकते थे। वहाँ पर वो क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज, थ्रिलर्स, ये किताबें, क्राइम स्टोरीज मतलब अपराध की कहानियाँ, भूतों की कहानियाँ और रहस्य की कहानियों की किताब में जो बुक थे वो बुक वहाँ पर खरीदते थे। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 एट ए टाइम टू लास्ट हिम थ्रू द वीक, यानी कि एक बार में 5 किताब खरीद लेते थे जिससे उनका एक सप्ताह आराम से चल जाता था। ही लिव्ड अलोन एंड वॉज नॉट ए गुड मिक्सर, वो अकेले ही रहते थे और लोगों से ज़्यादा मिलजुलते नहीं थे। Had few friends and didn't like spending time in idle chat, बहुत कम दोस्त उनके हुआ करते थे और वो बेकार की बातों में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करते थे। Today at कालीचरण's, बिपिन बाबू had the feeling that someone was observing him. आज कालीचरण के दुकान में बिपिन बाबू को ऐसा महसूस हुआ कि उसे कोई फॉलो कर रहा है फ्रॉम क्लोज क्वार्टर्स, मतलब एकदम सामने से। He turned around, वो पीछे मुड़ते हैं and found himself looking at a round-faced, meek-looking man who now broke into smile. जब वो पीछे मुड़ते हैं तब देखते हैं कि एक बहुत पोलाइट जैसा फेस बनाया हुआ एक आदमी उसको देख रहा है और हंस रहा है। I don't suppose you recognize me, मुझे लगता है कि आप मुझे पहचाने नहीं। तो बिपिन बाबू उसका जवाब में बोलते हैं Have we met before? आस्क्ड बिपिन बाबू। बिपिन बाबू कहते हैं कि क्या हम लोग पहले मिले हैं? The man looked greatly surprised, वो इंसान बहुत चौंक जाता है। We met every day for a whole week, हम लोग एक सप्ताह में हर दिन मिलते हैं। I arranged for a car to take you to the Hudru Falls, आपको याद नहीं, हुड्रू फॉल्स देखने जाने के लिए आपको मैंने एक कार का अरेंजमेंट कर दिया था, यानी कि कार का जुगाड़ कर दिया था आपको याद नहीं है। हुड्रू फॉल्स रांची में स्थित है, झारखंड के रांची में स्थित है और ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए जाते हैं। तो ये आदमी ये कहता है कि बिपिन बाबू के साथ उसका मुलाकात वहाँ पर हुआ था। In 1958 रांची, माई नेम इज़ परिमल घोष, 1958 में रांची में आपके साथ मुलाकात हुआ था, मेरा नाम परिमल घोष है। रांची, तब बिपिन बाबू कहते हैं रांची में। Now बिपिन बाबू realized that it was not he but this man who was making a mistake. बिपिन बाबू को तब महसूस होता है कि उनकी गलती नहीं हो रही है, बल्कि ये इंसान परिमल घोष जिसका नाम है यही कुछ गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, बिपिन बाबू कभी रांची गए ही नहीं। ही हैड बीन एट द पॉइंट ऑफ गोइंग सेवरल टाइम्स, उसने सोचा था कि बहुत बार कि वो रांची जाएंगे, बट नेवर मेड इट, लेकिन कभी जा नहीं पाए हैं। ही स्माइल्ड एंड सेड, वो हंसे और बोले, डू यू नो हु आई एम, तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? द मैन रेज्ड हिज आईब्रोज, अब वो इंसान अपने आईब्रो को उठाता है, बिट हिज टंग, अपने टंग को ऐसे काटता है दांतों से, एंड सेड, और बोलता है, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी, मैं आपको पहचानता हूँ कि नहीं? अरे बिपिन बाबू को कौन नहीं पहचानता। बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ्स, बिपिन बाबू अब फिर किताबों के ऊपर अपना ध्यान लगाते हैं और उस इंसान को दरकिनार करते हैं। एंड सेड, और बोलते हैं, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, फिर भी आपकी कोई गलत फहमी हो रही है। वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची, कभी कभी ऐसे गलत फहमी हो जाती है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं कभी रांची गया ही नहीं हूँ। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड, अब वो इंसान जोर जोर से हंसने लगता है। वाई आर यू सेइंग, what are you saying मिस्टर चौधरी, आप क्या बोल रहे हैं मिस्टर चौधरी? You had a fall in हुड्रू, आप हुड्रू में गिर गए थे, and cut your right knee, और आपके दाहिने घुटनों पे चोट आया था। I brought you आयोडीन, मैंने आपको आयोडीन ला के दिया। I had fixed up a car for you to go to नेतरहाट the next day, मैंने कार का अरेंजमेंट कर दिया नेतरहाट जाने के लिए अगले दिन। But if you could not because of the pain in the knee, लेकिन घुटनों में दर्द की वजह से आप जा नहीं पाए। ये सब बात आपको याद नहीं आ रहा है? Can't you recall anything, क्या आपको कुछ याद नहीं है? Someone else you know was also in Ranchi at that time, कोई ना कोई उस समय
आपके साथ रांची में था मिस्टर दिनेश मुखर्जी। मिस्टर दिनेश मुखर्जी भी रांची में उस समय आपके साथ थे। यू स्टेड इन ए बंगलो, आप एक बंगलो पे रह रहे थे। यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड, आपने कहा था कि आप होटल फूड पसंद नहीं करते। यू प्रेफर टू हैव योर मील्स कुक्ड बाय अ बावर्ची, आपने कहा था कि एक बावर्ची रख देने के लिए, क्योंकि होटल का खाना आपको सहन नहीं होगा, आपका पसंद नहीं है। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विथ हिज सिस्टर, और मिस्टर मुखर्जी वहाँ पर अपने बहन के साथ रहने के लिए आए थे। यू हैड अ बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और उनके साथ आप चंद्रमा पर इंसान का जो पदार्पण था, जो मून लैंडिंग किया था, उसके बारे में डिबेट कर रहे थे आप किसके साथ? दिनेश मुखर्जी के साथ। आई विल टेल यू मोर, और भी मैं बता रहा हूँ। यू ऑलवेज कैरीड अ बैग विथ योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट? और आप हर वक्त अपने बैग पे किताब को कैरी करते हैं, जो किताब में उस दृश्य का वर्णन वहाँ पर लिखा रहता है। एम आई राइट और नॉट? क्या मैं गलत बोल रहा हूँ या मैं सही हूँ? बिपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, बिपिन बाबू शांति से बताते हैं। हिज आई स्टिल ऑन द बुक्स, फिर भी किताब पे उनका आँख है। विच मंथ इन 1958 आर यू टॉकिंग अबाउट, कौन से महीने की बात 1958 में आप कर रहे हैं? मंथ बताइए मुझे। द मैन सेड अक्टूबर, अब वो इंसान बोलता है अक्टूबर महीने की बात कर रहा हूँ। तब बिपिन बाबू बोलते हैं नो सर, नहीं सर, आई स्पेंट पूजा इन 1958 विद ए फ्रेंड इन कानपुर, मैंने कानपुर में एक दोस्त के साथ पूजा बिताया था। यू आर मेकिंग अ बिग मिस्टेक, गुड डे, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, गुड डे, शुभ दिन। बट द मैन डिड नॉट गो, लेकिन वो इंसान वहाँ से नहीं जाता। नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, ना तो वो बात करना बंद करता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग, बहुत अजीब बात है। वन इवनिंग आई हैड ए टी विथ यू इन ए वरंदा ऑफ योर बंगलो, मैंने एक शाम को आपके साथ चाय पिया आपके बंगलो के वरंदा में। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली, आपने अपने परिवार के बारे में बताया। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रेन, आपने ये कहा कि आपका कोई बेटा बेटी नहीं है। एंड दैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago, और आप अपने वाइफ को भी खो चुकी हैं 10 साल पहले। योर ओनली ब्रदर हैड डाइड इनसेन, और आपके एकमात्र भाई जो पागल होकर जिसकी मौत हो गई। विच इज़ वाई यू डोंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची, इसीलिए आप रांची के मेंटल हॉस्पिटल में जाना नहीं चाहते। When Bipin Babu had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. तो बिपिन बाबू बुक खरीद के बुक का दाम देके उस दुकान से जा रहे थे, तो वो इंसान अभी भी उनके ऊपर अविश्वास के जो भंगी है उसे देख रहा था। मतलब उनको यकीन नहीं हो रहा था उस इंसान को, बिपिन बाबू को देखते हुए। बिपिन बाबू's car was safely parked in Bartram Street by the Lighthouse Cinema. बिपिन बाबू का जो कार है वो बॉटम स्ट्रीट के लाइट हाउस सिनेमा के पास सेफली वहाँ पर पार्क किया हुआ है। मतलब बॉटम स्ट्रीट पे बिपिन बाबू का कार पार्क किया हुआ है, जो कि लाइट हाउस सिनेमा के पास है। ये टोल्ड द ड्राइवर ऐसी गॉट इन टू द कार, वो ड्राइवर को बताते हैं गाड़ी में चढ़ते ही, जस्ट ड्राइव बाय द गंगा, गंगा के किनारे मुझे लेके चलो। विल यू? सीताराम, सीताराम, गंगा के किनारे लेके जा सकते हो? ड्राइविंग अप द स्ट्रैंड रोड, स्ट्रैंड रोड से जाते हुए बिपिन बाबू रिग्रेटेड हैविंग पेड सो मच अटेंशन टू द इंट्रूडर ही हैड नेवर बीन टू रांची, यानी कि वो इस अनजान आदमी के ऊपर ज़्यादा ही ध्यान दे रहे हैं। वो कभी रांची गए ही नहीं, नो क्वेश्चन अबाउट, इसका कोई सवाल ही नहीं उठता। इट वॉज इनकॉन्सीवेबल दैट ही शुड फॉरगेट सच एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस ओनली 6 and 7 years ago। और ये घटना जो है, जो 6 से 7 साल पहले ही घटा है, इसको वो भूल जाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ही हैड एन एक्सलेंट मेमोरी, उनका एक्सलेंट मेमोरी है भाई, उनका मेमोरी बहुत तेज़ है। अनलेस बिपिन बाबू हेड रील, जब तक ना बिपिन बाबू का दिमाग चकरा जाता है। वॉज ही लूजिंग हिज माइंड, क्या वो अपने याददाश्त खो रहे हैं? हाउ कुड दैट बी, ये कैसे हो सकता है? ही वॉज वर्किंग डेली इन हिज ऑफिस, वो अपने ऑफिस में डेली काम कर रहे हैं। इट वॉज अ बिग फार्म, बहुत बड़ा कंपनी है। ही वॉज डूइंग रेस्पॉन्सिबल जॉब, और वो रेस्पॉन्सिबल जॉब कर रहे हैं। ही वॉज नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग एवर गोइंग सीरियसली रॉन्ग, और वो इस बारे में अवेयर ही नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। ओनली टुडे ही स्पोक फॉर हाफ एन आवर एट एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग, आज तो वो आधा घंटे तक एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में भी बात कर चुके हैं। वो इतना सब कुछ करते हैं ऑफिस में, तो कैसे उसकी याददाश्त मेमोरी जा सकती है? एंड येट द मैन न्यू अ ग्रेट डील अबाउट हिम, हाउ, लेकिन इस इंसान को इनके बारे में कैसे पता? ही इवन सीम टू नो सम इंटीमेट डिटेल्स, और ये तो बहुत गहरा कुछ डिटेल्स इसको याद है लगता है। द बैग ऑफ बुक्स, वाइफ्स डेथ, ब्रदर्स इंसैनिटी, द ओनली मिस्टेक वॉज अबाउट हिज हैविंग गन टू रांची। ये किताबों का बुक है, वाइफ का डेथ है, ब्रदर का पागलपन है,
सब एकमात्र मिस्टेक ये था कि was about his having gone to रांची जाना, not a mistake, a deliberate lie. ये पूरी तरीके से झूठ है. 1958 during the pujas he was in कानपुर at his friend हरिदास बागची's place. जब वो मतलब 1958 में वो अपने दोस्त हरिदास बागची जो कि कानपुर में रहते उनके पास थे. All विपिन बाबू had to do was to write. No, there was no way of writing to हरिदास. अब एक काम कर सकते हैं, वो हरिदास को चिट्ठी लिख सकते हैं, लेकिन हरिदास को लिखे कोई फ़ायदा नहीं. विपिन बाबू suddenly remembered that हरिदास had left his wife for Japan some weeks ago and he did not have his address. और उसको बाद में याद आता है कि हरिदास तो जापान चला गया है अपनी वाइफ के साथ, तो उसको लिख के तो कोई लेटर लिख के फ़ायदा नहीं है. बट where was the need of for proof? He himself was fully aware that he had not been to Ranchi. That was that. लेकिन इस प्रूफ की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट है इस बारे में कि वो रांची गए ही नहीं. The river breeze was bracing and yet a slight discomfort lingered in विपिन बाबू's mind. नदी की हवा आ रही है और थोड़ा सा मतलब डिस्कम्फर्ट विपिन बाबू के माइंड पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है. अराउंड हेस्टिंग्स के पास विपिन बाबू डिसाइडेड टू रोल अप हिज ट्राउजर्स एंड टेक अ लुक एट राइट नी. और विपिन बाबू अपना पैजामा उठाकर अपने दाहिने घुटने को वो देखना चाहते थे जब वो हेस्टिंग्स के पास पहुँचे. तो क्योंकि ये इसलिए है क्योंकि उसने कहा था इंसान ने कि आपका वहाँ पर एक निशान है. देयर वॉज ए मार्क ऑफ एन ओल्ड इंच लॉन्ग कट, और एक पुराना कट का वहाँ पर निशान है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेल व्हेन द इंजुरी हैड ऑकर्ड. कब ये इंजुरी हुआ है ये बोलना मुश्किल है. हैड ही नेवर हैड अ फॉल एज अ बॉय एंड कट हिज नी. हो सकता है कि कभी बचपन में वो गिर चुके हैं और उसमें नी में चोट आई थी. ही ट्राई टू रिकॉल सच एन इंसिडेंट. उसने इस घटना को याद करने की कोशिश की बट कुरन, लेकिन कर नहीं पाए क्योंकि ये तो बहुत पहले की यादें हैं. देन विपिन बाबू सडनली थॉट ऑफ दिनेश मुखर्जी. उसके बाद विपिन बाबू का याद आया दिनेश मुखर्जी का. द मैन हैड सेड दैट दिनेश वॉज इन रांची एट द सेम टाइम. उस इंसान ने कहा था कि दिनेश उस समय रांची में था. द बेस्ट थिंग श्योरली वुड बी टू आस्क हिम. वही सबसे अच्छा चीज़ होगा उनको पूछ लेना कि बात सही है कि नहीं. ही लिव्ड इन क्वाइट नियर इन बेनीनंदा स्ट्रीट. वो सामने ही बेनीनंदा स्ट्रीट पे रहते हैं. व्हाट अबाउट गोइंग राइट नाउ. अभी अगर वो जाए वहाँ पर तो क्या मतलब क्या कोई मुश्किल होगा. अभी वहाँ पर जाया जा सकता है उनके घर. बट देन इफ़ ही हैड रियली नेवर बीन टू रांची, व्हाट वुड दिनेश मुखर्जी थिंक इफ विपिन बाबू आस्क्ड फॉर ए कॉन्फर्मेशन. मतलब है कि दिनेश मुखर्जी भी क्या सोचेंगे अगर विपिन बाबू इसके बारे में कॉन्फर्मेशन मांगते हैं उनसे कि वो रांची गए कि नहीं. ही वुड प्रोबेबली कंक्लूड विपिन बाबू वाज गोइंग नट्स एंड इट वुड बी रिडिकुलस टू आस्क हिम. उनको यही लगेगा कि विपिन बाबू पागल हो रहे हैं और ये बहुत मजाकिया बात होगा उनसे ये पूछना कि हाँ वो रांची गए है कि नहीं. He knew how ruthless दिनेश sarcasm could be. और ऐसा घटिया मजाक करेगा दिनेश, वो इसके बारे में जानता है. Sipping a cold drink in his air-conditioned living room, विपिन बाबू felt at ease again. अपने एयर कंडीशन रूम पर कोल्ड ड्रिंक पीते हुए विपिन बाबू थोड़ा आराम महसूस करते हैं. Such a nuisance. Just because they have nothing else to do, they got about getting into other people's hair. ये सब लोग जिनका कोई काम नहीं होता तो दूसरों के काम पे टांग अड़ा देते हैं, दूसरों को डिस्टर्ब करने लगते हैं. आफ्टर डिनर स्नगलिंग इन बेड विथ वन ऑफ द न्यू थ्रिलर्स, विपिन बाबू फॉरगॉट ऑल अबाउट द मैन न्यू मार्केट. उसके बाद डिनर करने के बाद विपिन बाबू क्या करने लगे और एक थ्रिलर किताब पढ़ने लगे और वो न्यू मार्केट के उस इंसान के बारे में जो कुछ भी था वो सब भूल गए. नेक्स्ट डे इन द ऑफिस विपिन बाबू नोटिस दैट विथ एवरी पासिंग आवर the previous day's encounter was occupying more and more in his mind. वो देखते हैं कि पिछले दिन का जो घटना है वो उसके माइंड में ज़्यादा गहरा तरीके से बसता जा रहा है. If the man knew so much about Bipin Babu, how could he make such a mistake about the Ranchi trip? अगर वो इंसान बिपिन बाबू के बारे में इतना कुछ जानता है, तो इतना कुछ जानता है, वो बोल भी दे रहा है, उसके फैमिली के बारे में भी बोल दे रहा है, तो रांची ट्रिप के बारे में वो गलती कैसे कर सकता है. जस्ट बिफोर लंच
बिपिन बाबू डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। लंच से पहले बिपिन बाबू दिनेश मुखर्जी को क्या करते हैं, फ़ोन करते हैं। इट वॉज बेटर टू सेटल द क्वेश्चन ओवर द फ़ोन। ये फ़ोन में ही पूछ लेना सबसे सही होगा। एटलीस्ट द एम्बेरसमेंट ऑन हिज फेस वुडंट शो कि वो इस क्वेश्चन से वो बहुत एम्बेरस हो चुके हैं, बहुत तकलीफ में हैं, ये तो एटलीस्ट शो नहीं होगा, क्योंकि सामना सामने पूछने जाए दिनेश मुखर्जी से तो दिनेश ये समझ लेगा कि बिपिन बाबू का कुछ हुआ है। लेकिन अगर फ़ोन पे पूछे तो फेशियल एक्सप्रेशन वो देख नहीं पाएंगे। 235616 बिपिन बाबू डायल द नंबर। बिपिन बाबू नंबर डायल करते हैं। हेलो, इज़ दैट दिनेश? दिस इज़ बिपिन हियर। दिनेश बोल रहे हो क्या? मैं बिपिन बोल रहा हूँ। वेल व्हाट्स द न्यूज़? अरे बोलो क्या खबर है? आई जस्ट वांटेड टू फाइंड आउट इफ़ यू रिकॉल्ड एन इंसिडेंट विच टूक प्लेस इन 1958। मैं जानना चाहता हूँ कि 1958 में एक घटना हुआ था, उसके बारे में तुम्हें कुछ पता है? 1958 व्हाट इंसिडेंट? 1958 में कौन सा घटना? वेर यू इन कैलकाटा राइट थ्रू द ईयर? दैट्स द फर्स्ट थिंग आई हैव गॉट टू नो। 1958 में सारा साल तो तुम कैलकाटा में ही थे क्या? यही मुझे जानना है। वेट जस्ट अ मिनट। 1958 जस्ट लेट मी चेक इन माई डायरी। एक मिनट को 1958 मुझे डायरी में चेक करने दो पहले। फॉर अ मिनट देर वॉज अ साइलेंस। एक मिनट तक कोई बातचीत नहीं होता, पूरे सब कुछ चुपचाप रहता है। बिपिन बाबू कुड फील दैट हिज हार्ट बीट हैड गन अप। बिपिन बाबू महसूस करते हैं कि उसका हार्ट बीट जो है वो तेज़ होता जा रहा है। ही वॉज स्वेटिंग अ लिटिल, और थोड़ा सा पसीना भी आ रहा है। हेलो, येस आई गॉट इट, आई हैव बिन आउट ट्वाइस। हाँ मुझे मिला है, मैं 2 बार कोलकाता से बाहर गया था। वेयर, कहाँ गए थे? वंस इन फेब्रवरी नियर बाई टू कृष्णनगर। एक बार फरवरी में कृष्णनगर पे टू नेफ्यूज़ वेडिंग, एक नेफ्यू के वेडिंग पे गया था। और एंड देन बट यू वुड नो अबाउट दिस वन द ट्रिप टू रांची। और इसके बाद में आप तो जानते ही हो ये रांची गया था। यू वर टू देयर, आप भी वहाँ पर थे। दैट्स ऑल। बट व्हाट्स द स्लूथिंग अबाउट? लेकिन स्लूथिंग मतलब इन्वेस्टिगेटिंग। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो तुम? नो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो। एनी वे थैंक्स। नहीं, जस्ट मुझे पूछना था। बिपिन बाबू स्लैम द रिसीवर डाउन एंड ग्रिप्ड हिज हेड विथ हैंड्स। बिपिन बाबू इसके बाद अपने रिसीवर को फ़ोन पे रख देते हैं और अपने हाथ से अपने सर को पकड़ लेते हैं। ही फेल्ट हिज हेड स्विमिंग। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसका जो हेड है वो चकरा रहा है। अ चिल सीम टू स्प्रेड ओवर हिज बॉडी। एक ठंडा सा स्रोत उसके बॉडी से बह जा रहा है, ऐसा लग रहा है। देयर वेर सैंडविचेस इन हिज टिफ़िन बॉक्स। उनके टिफ़िन बॉक्स पे सैंडविचेस हैं, बट ही कुड नॉट ईट देम। लेकिन वो खा नहीं पा रहे हैं। ही हैड लॉस्ट हिज एपेटाइट, क्योंकि उनका भूख ही मिट गया है। आफ्टर लंच टाइम बिपिन बाबू रियलाइज दैट ही couldn't possibly carry on sitting at his desk and working। लंच टाइम में बिपिन बाबू को लगा कि और उनके लिए इस अपने डेस्क पे बैठ के काम करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि वो एक मानसिक असंतुलन यानी कि टेंशन में वो बिता रहे हैं। दिस हैड नेवर हैपेंड इन 25 ईयर्स। 25 साल में ऐसा घटना कभी नहीं घटा उनके साथ। ही हैड बीन विद द फार्म, जब तक ये कंपनी में वो है। ही हैड ए रेपुटेशन फॉर बीइंग अ टायरलेस कॉन्शियस वर्कर। मतलब वो निर्लस मेहनत किए हैं, एक कॉन्सेंशियस वर्कर है। बट टुडे हिज हेड वॉज ए व्हील। लेकिन आज उनका हेड दिमाग चकरा रहा है। बैक होम एट 2:30 बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड। बिपिन बाबू इसके बाद बेड में सो जाते हैं। ट्राई टू गैदर ही स्वीट्स टुगेदर। अपने बुद्धि को एक साथ करने की कोशिश करते हैं। ही न्यू दैट इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजरी इन हिज हेड। वो ये जानते हैं कि ये संभव है कि किसी का जो मेमोरी है, याददाश्त है, वो दिमाग में शर पर कोई चोट लगने की वजह से जा सकता है। बट ही डिडंट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। लेकिन एक चीज़ चौंकाने वाला है कि सब कुछ याद है, लेकिन वही पर्टिकुलर इंसिडेंट याद नहीं है। एंड फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन दैट। और वो बहुत सिग्निफिकेंट बात भी है। ही हैड ऑलवेज वांटेड टू गो टू रांची। वो रांची में जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, डन थिंग्स, नॉट टू रिमेंबर वॉज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल। लेकिन वो रांची गए, सब कुछ किया, लेकिन उनके रांची के बारे में याद ही नहीं है। ये बहुत अजीब बात है। एट 7:30 मतलब 7:30 बजे बिपिन बाबू सर्वेंट के बिपिन बाबू के नौकर आते हैं एंड अनाउंस एट चुनी बाबू सर सेज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चुनी बाबू आए हैं और वो कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बिपिन बाबू न्यू दैट चुनी हैड कम फॉर। बिपिन बाबू जानते हैं कि चुनी किस लिए आए हैं। चुनीलाल हैड बीन एट स्कूल विथ हिम। चुनीलाल स्कूल में उनके साथ एक साथ थे। ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम। उनके पास समय अभी अच्छा नहीं चल रहा है, आर्थिक संकट में चल रहा है। वो हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट जॉब। वो एक जॉब ढूंढने के लिए बिपिन बाबू के पास आया है। बिपिन बाबू न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू
एनीथिंग फॉर हिम। और विपिन बाबू जानते हैं कि उनके लिए कुछ करना ये बहुत मुश्किल है, और वो बता भी थे कि मैं कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे जॉब के बारे में, और वो बता भी देते हैं। बट चुनी केप टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, लेकिन चुनी किसी भी तरीके से उनका पीछा नहीं छोड़ता। विपिन बाबू सेंट ए वर्ड दैट नॉट ओनली इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ और नॉट इन सेवरल वीक्स। अब विपिन बाबू बोलते हैं कि चुनी को वो इस समय नहीं देख सकता, एट द टाइम इस समय तो मिल ही नहीं सकता, अभी कई सप्ताह तक नहीं मिल सकता। But as soon as the servant stepped out of the room, it struck Bipin Babu that Chuni might remember something about 1958 trip. लेकिन जब ही सर्वेंट रूम से बाहर निकलता है तो चुनी को याद आता है कि ज़रूर चुनी को, बिपिन बाबू को याद आता है कि ज़रूर चुनी को 1958 के ट्रिप के बारे में कुछ ना कुछ पता होगा। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उनसे वो पूछ लेता हूँ, पूछने में तो कोई दिक्कत नहीं है। बिपिन बाबू हरिड डाउन द स्टेयर्स, वो सीढ़ी से तुरंत नीचे उतरते हैं एंड इनटू द लिविंग रूम में जाते हैं। चुनी वॉज अबाउट टू लीव, चुनी जाने ही वाला था, बट सिंह बिपिन बाबू हैप्पी रिटर्न राउंड होपफुली। लेकिन बिपिन बाबू को आते थे वो बहुत आशा के साथ फिर से खड़े हो जाते हैं। एक्चुअली ये जो चुनी लाल है वो बिपिन बाबू का दोस्त है, जो स्कूल में पढ़ाई करते थे एक साथ, लेकिन अब जॉब नहीं, उनका आर्थिक संकट चल रहा है, तो वो बिपिन बाबू के पास आता है काम के लिए, जॉब मांगने के लिए, ताकि बिपिन बाबू एक फार्म में काम करते हैं, अगर उसके लिए कुछ बंदोबस्त कर दे। बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश। लिसन चुनी, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। सुनो चुनी, तुम्हें इसको पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, तुम्हारा मेमोरी भी अच्छा है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन लॉन्ग टाइम, तुम बहुत समय से मुझे देख भी रहे हो। जस्ट थ्रो योर माइंड बैक एंड टेल मी, डिड आई गो टू रांची 1958? थोड़ा सा माइंड पे जोर दे के बताओ तो कि क्या मैं 1958 पे रांची गया था? चुनी से 58, आई मस्ट हैव बीन, इट मस्ट हैव बीन 58 और इट वॉज 59, 58 और 59 होगा। हाँ, यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? तुम निश्चित हो कि मैं रांची गया था? चुनी's look amazement was not unmixed with worry. चुनी चौंक जाता है। Did you mean you have doubts about having gone at all? अरे तुम क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा कोई संदेह है कि तुम गए थे 1958 में? Did I go? Did you remember clearly? मैं गया था क्या? तुम्हें याद है clearly? चुनी sat down on the sofa. चुनी सोफा पे बैठता है। Fixed बिपिन बाबू with a long hard stare and said. तो चुनी सोफा में बैठता है, बिपिन बाबू को बहुत लंबे समय से देखता है। बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? बिपिन, तुमने क्या कुछ ड्रग्स वगैरह लिया है क्या? एज फार एज आई नो यू हैड ए क्लीन रिकॉर्ड वाइल सच थिंग्स वेयर कॉन्सर्न। मैं जानता हूँ कि ड्रग्स तुम नहीं लेते, क्योंकि वो सब नशा तुम्हारा है नहीं है, इन सब मामले में तुम क्लीन हो, एक सीधा साधा एकदम साफ सुथरा आदमी हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डजंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुराना दोस्ती तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बट एट लास्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन मेमोरी तो तुम्हारा अच्छा है। यू कैन रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप? क्या तुम कहना क्या चाह रहे हो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में सब कुछ भूल चुके हो? बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीस इनक्रेडुलस स्टेयर। बिपिन बाबू को चुनी का जो एक इनक्रेडुलस स्टेयर है, वो इनक्रेडुलस स्टेयर को मतलब उसका जो वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, इस चेयर से अपना आँख चुरा रहा है। कौन? बिपिन बाबू। डू यू रिमेंबर व्हाट माई लास्ट जॉब वॉज? तुम्हें याद है कि मेरा लास्ट जॉब क्या था? आज चुनीलाल पूछते हैं। ऑफ कोर्स यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुम्हें याद है? यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची? तुम्हें ये याद है और ये याद नहीं है कि रांची पे रेलवे का बुकिंग मैंने ही कर दिया था। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुम्हें सी ऑफ करने के लिए स्टेशन किया था। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग, तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फ़ैन काम नहीं कर रहा था। आई गॉट एन इलेक्ट्रिशियन टू फिक्स इट, मैंने इलेक्ट्रिशियन भेज के उसको फिक्स करा दिया। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या तुम सब कुछ भूल चुके हो? वॉट एवर इज़ द मैटर विथ यू, क्या हुआ है तुम्हें? यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम्हारा तबीयत सही नहीं लग रहा है। बिपिन बाबू साइड एंड शुक हिज हेड, यू नो, बहुत गहरी सांस लेते हैं और फिर साइड मतलब गहरी सांस छोड़ते हैं और शुक हिज हेड, अपना सर हिलाते हैं। I have been working too hard, he said at last. That must be the reason. Must see about consulting a specialist. मुझे लगता है कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है और इसका कारण क्या है वही मैं ढूंढ रहा हूँ। अब मुझे कोई डॉक्टर दिखाना होगा। Doubtless it was Bipin's condition which made Chunilal leave without mentioning anything about job. अब बिपिन बाबू का जो कंडीशन है उस वजह से चुनीलाल चला गया। अब इस बार वो जॉब के बारे में भी कुछ नहीं बताता है। Paresh Chandra was a young physician with a pair of bright eyes and sharp nose.
परेश चंद्र एक फिजिशियन है, एक डॉक्टर है, और उसका ब्राइट आइज़ है और शार्प नोज है. He became thoughtful when he heard about Bipin's symptoms. Look, Dr. Chandra, देखो डॉक्टर चंद्रा, said विपिन बाबू desperately. You must cure me of this horrible illness. ऐसे भयंकर बीमारी से तुम्हें मुझे मुक्ति देना है. I can tell you how it's affecting my work. मैं तुम्हें बता नहीं सकता मेरे काम में कैसे बाधा डाल रहा है ये. डॉक्टर चंद्रा shook his head. डॉक्टर चंद्रा अपना सर हिलाते हैं. You know what, Mr. चौधरी, he said, I have never been to deal with a case such as yours. ऐसा केस मैंने जिंदगी में नहीं देखा. Frankly, this is quite outside of my field of experience. मेरे तो एक्सपीरियंस के फील्ड से ही है बाहर. But I have one suggestion. लेकिन एक सजेशन देता हूँ. I don't know if it will work. मुझे पता नहीं कि ये काम करेगा या नहीं. But it's a worth a try. It can do no harm. एक बार कोशिश करके देखो, कोई इसे नुकसान नहीं होगा. विपिन बाबू lean forward anxiously. उसमें वो झुकते हैं. As far as I can make out, Dr. Chandra, and I think you are the same opinion, you must have been to Ranchi, but due to some unknown reason, the entire episode had slipped out of your mind. What I suggest is that you go Ranchi once again. मतलब वो डॉक्टर चंद्रा ये बोलते हैं कि कोई कारण है, उसके वजह से वो मेमोरी चला गया है तुम्हारे दिमाग से. तुम्हें काम करो, मैं जो तुम्हें बताऊंगा तुम फिर से रांची जाओ. द साइट ऑफ द प्लेस मे रिमाइंड यू ऑफ द ट्यूब. हो सकता है कि वो साइट देखने के बाद तुम्हारी मेमोरी फिर से वापस आ जाए उस इलाके का. दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल. ये असंभव नहीं है. मोर देन आई कैन नॉट डू एट दिस मोमेंट. इससे ज़्यादा मैं इस समय कुछ नहीं कर पा रहा हूँ. आई एम प्रिस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक दे रहा हूँ और एक ट्रैंकुलाइजर दे रहा हूँ जो तुम्हें शांत रखेगा. स्लीप एसेंशियल. नींद, तुम्हें नींद लेना ही है. और सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, वरना ये बीमारी और भी बढ़ सकता है. विपिन बाबू फेल्ट समवट. अब विपिन बाबू जो है वो थोड़ा सा तो इसमें रिलैक्स महसूस करते हैं. तो फिर समवट बेटर, थोड़ा सा बेटर महसूस करते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग तक. आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस एंड गेव सम इंस्ट्रक्शन एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट फॉर रांची फॉर द सेम इवनिंग. ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस पे फ़ोन करते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसके बाद एक फ़र्स्ट क्लास टिकट लेते हैं रांची के लिए उसी शाम को. गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर. जब ये ट्रेन से वो रांची अगले दिन जाते हैं तो उनको महसूस हो जाता है कि वो रांची कभी आए नहीं इससे पहले. ही केम आउट ऑफ द स्टेशन. वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टुक अ टैक्सी लेते हैं एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल. और शहर पे कुछ समय तक घूमते हैं. रियलाइज दैट द स्ट्रीट्स, बिल्डिंग्स, होटल, बाजार्स, मोराबादी हिल, विथ नन ऑफ दीज दैट ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस. वो जहाँ पर बिल्डिंग है, होटल है, बाजार है, मोराबादी हिल है, ये सब इलाका उनको वो जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं. विथ नन ऑफ दीज हैड द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस. इन लोगों को पहचानते ही नहीं. वो ट्रिप टू द हुड्रू फॉल्स हेल्प. अगर हुड्रू फॉल्स अगर जाए जहाँ पर वो बात कह रहा था वो इंसान परिमल घोष, क्या हुड्रू फॉल्स जाने से कुछ काम हो सकता है? He did not believe so, but at the same time he did not wish to live with the feeling that he had not tried enough. लेकिन वो ऐसा भी अपने मन में बात नहीं रखना चाहता कि इतना आने के बाद, रांची आने के बाद वो हुड्रू फॉल्स नहीं गया, तो चलो इतना आ ही गया है तो इतना भी कर लेते हैं. सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार. वो कार मैनेज करते हैं, कार अरेंज करते हैं, कार का जुगाड़ करते हैं एंड लेफ्ट फॉर हुड्रू इन द आफ्टरनून. और दोपहर को हुड्रू के लिए निकल जाते हैं. एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुड्रू, 2 Gujarati gentlemen, a group of picnickers, discovered Bipin Babu lying unconscious beside a boulder. और 5 बजे तो दोपहर के बाद हुड्रू में 2 गुजराती जेंटलमैन और कुछ पिकनिकर्स विपिन बाबू को पत्थर के पास पड़े हुए देखते हैं. When he came around, the first thing विपिन बाबू said was, I am finished, there is no hope left. और जब वो अपना ज्ञान पे, संज्ञान पे आते हैं, ज्ञान उनका होश वापस लौट कर आता है, तो वो बोलते हैं कि मैं बर्बाद हो चुका हूँ और कोई आशा बचा नहीं है. नेक्स्ट मॉर्निंग विपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा. अगले मॉर्निंग विपिन बाबू वापस कैलकाटा लौट कर आते हैं. ही रियलाइज दैट देयर वाज ट्रूली नो होप फॉर हिम. और वो ये समझ लेते हैं कि उनके लिए और कोई होप, आशा बचा नहीं है. सून ही वुड लूज एवरीथिंग. सब मेमोरी उसका धीरे धीरे चला जाएगा. इस विल टू वर्क, उसका काम करने का इच्छा, उसका कॉन्फिडेंस, सब कुछ धीरे धीरे वो खो रहे हैं. इस एबिलिटीज, बैलेंस ऑफ माइंड, उसके माइंड का बैलेंस, उसकी एबिलिटी, सब कुछ खो रहे हैं. वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एसाइलम. आखिरकार पागल खाने में ही उनका जीवन बीतेगा. आखिरी जीवन क्या पागल खाने में बीतने वाला है.
विपिन बाबू couldn't think anymore. विपिन बाबू इससे ज़्यादा और सोचे नहीं. Back home he rang Dr. Chandra and asked him to come over. घर में लौट के ही वो डॉक्टर चंद्रा को फ़ोन करते हैं and asked him to come over और उनको आने के लिए बोलते हैं. Then after a shower he got into the bath with an ice bag clamped on his head. उसके बाद शावर लेने के बाद, नहाने के बाद वो एक आइस बैग अपने सर पर लेते हैं. Then the servant brought him a letter which someone had left in the letter box. और उसके बाद एक नौकर आता है और उसके एक लेटर बॉक्स से एक लेटर ला के देता है, जो लेटर विपिन बाबू के लिए आया होता है. ग्रीनिश एनवेलप विद हिज नेम रेड इंक ऑन. एक हरा कलर का जो एनवेलप है, लिफाफा, उसमें लाल से नाम लिखा हुआ है. और द नेम उसमें लिखा हुआ है अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल. ये अर्जेंट है और बहुत कॉन्फिडेंशियल है. इन स्पाइट ऑफ दिस कंडीशन विपिन बाबू हैड ए फीलिंग दैट ही ought to go through the letter. He tore open the envelope and took out the letter and this is what he read. और आखिरकार वो एनवेलप को फाड़ते हैं, लेटर को निकालते हैं और पढ़ते हैं. Dear Vipin, I had no idea affluence would bring about the kind of change in you that it has done. Was it so difficult for you to help out an old friend down on his luck? मुझे पता नहीं इस समय तुम कैसे हो, लेकिन क्या एक दोस्त को मदद करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल था. आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं था. सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मेरा रिसोर्सेज भी लिमिटेड. वट आई हैव इज इमेजिनेशन, ए पार्ट ऑफ आई यूज्ड इन रेट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर. और मेरे इमेजिनेशन का एक पार्ट को मैंने इस्तेमाल किया तुम्हारे इस बिहेवियर का, अनफीलिंग बिहेवियर का जवाब देने के लिए. वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, तुम फिर से ठीक हो जाओगे. एंड नोवेल आई हैव written is being considered by publisher. If he likes it through, it will see me through the next few months. मैं एक नोवेल लिख रहा हूँ, अगर ये पब्लिश हो जाए तो कुछ महीनों में ये आ जाएगा मार्केट में. ये उस चुनीलाल, तुम्हारा चुनीलाल. When did Dr. Chandra came? विपिन बाबू से आई एम फाइन. जब तो ये क्या होता है, चुनीलाल कहता है. एक्चुअली चुनीलाल के जॉब का बंदोबस्त वो नहीं कर देते हैं. चुनीलाल उसका जॉब का जो है, वो जॉब का बंदोबस्त जो है, तो चुनीलाल जॉब का बंदोबस्त नहीं करते. इस वजह से चुनीलाल गुस्सा होकर उनके साथ एक गेम खेलता है विपिन बाबू के साथ. और ये गेम की क्या खेलता है कि उसको झूठ बोलता है और ये मेमोरी लॉस का गेम उसके साथ होता है. When Dr. Chandra came, विपिन बाबू said, I am fine. It all came back soon as got off train to रांची. जब मैं रांची में गया मुझे सब कुछ याद आ गया, क्योंकि झूठ होता है जो सच नहीं होता, क्योंकि सच तो उस लेटर में लिखा हुआ था. A unique case, Dr. Chandra said. Dr. Chandra, I shall certainly write about in medical journal. एक यूनिक केस है, मैं मेडिकल जर्नल में इसके बारे में ज़रूर लिखूँगा. The reason why I sent for you, said विपिन बाबू, is that I have a pain in the hip, fall in Ranchi. If you could prescribe a pain killer. मतलब मैं रांची में गिर गया था, इसके लिए मुझे चोट लगा है, तो मैं इसलिए तुम्हें बुलाया हूँ ताकि तुम मुझे एक पेन किलर दे सको. सत्यजीत राय, ये सत्यजीत राय का लिखा हुआ. तो ये था कहानी. मतलब उसका दोस्त चुनीलाल जो उससे जॉब की ज़रूरत थी, लेकिन उसको जॉब नहीं दे रहे थे विपिन बाबू. तो विपिन बाबू के साथ उसको उचित शिक्षा देने के लिए उसका बिहेवियर ठीक नहीं था, क्योंकि अरे दोस्त का जॉब नहीं है, तुम इतने बड़े फार्म में काम करते हो तो जॉब का बंदोबस्त नहीं कर दिया. इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए उन्हें ये गेम खेला, मेमोरी लॉस का गेम. ठीक है, तो ये था कहानी, ये था स्टोरी जो सत्यजीत राय का लिखा हुआ. अगर आप लोगों को कोई दिक्कत हो समझने में तो मुझे ज़रूर बताओ.